पति पत्नी का अगर ब्लड ग्रुप सेम हो तो क्या वो कोई इनकम्पैटिबिलिटी होती है? क्या उससे बच्चा होने में परेशानी होती है? ये आज हम टॉपिक के बारे में बात करते हैं। एक नहीं सैकड़ों मरीज जब हमारे पास आते हैं, क्योंकि कई लोगों को अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होता है। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी 10% के करीब भी होता है। तो उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि हमारा हो क्यों नहीं रहा? क्या कोई ऐसी चीज है जिसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं? और उनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से वो थोड़े बहुत टॉपिक्स के बारे में बात करके डिस्कस करना चाहूंगी कि ब्लड ग्रुप कहाँ जरूरी है और कहाँ शायद जहाँ हम सोच रहे हैं वो प्रॉब्लम है कि नहीं है। ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला विषय जो आता है वो होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दो चीजें ब्लड ग्रुप में देखी जाती है। एक, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी, ए बी और ओ। उसके साथ हर ब्लड ग्रुप में दो कॉम्बिनेशन होते हैं, कोई पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है, कोई नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। तो बहुत जरूरी बात हमारे लिए समझनी है कि RH इनकम्पैटिबिलिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम हो सकती है जो आगे बच्चा होने में दिक्कत कर सकती है। और आजकल जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, अच्छी हमारे पास प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज हैं जिसकी वजह से आजकल ये प्रॉब्लम बहुत छोटी हो चुकी है। कहीं ना कहीं 200-400 साल पहले ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी जिसकी वजह से महिलाओं के मिसकैरेज या बच्चा होने में आगे दिक्कत होती थी। तो जो RH इनकम्पैटिबिलिटी है वो अगर महिला का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो पहले बच्चे में दिक्कत कभी कभी ना भी हो, बट अगर सेकंड या थर्ड बच्चे के लिए ट्राई करते हैं तो हमारी बॉडी के जो शरीर के एंटीबॉडीज हैं, और अगर हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो वो उस इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से बच्चे के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने लगती हैं शरीर में, जिसकी वजह से आगे की प्रेगनेंसी में मिसकैरेज या कोई और दिक्कत होने में प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत अच्छी बात यह है कि आजकल हमारे पास एक अच्छा, जैसे एक वैक्सीन होती है वैसे एक प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी है जिसको हम एंटी-डी का इंजेक्शन कहते हैं। ये एंटी-डी का इंजेक्शन महिलाओं को प्रेगनेंसी के 7वें महीने में लगाया जाता है और डिलीवरी के बाद बच्चे का ब्लड ग्रुप चेक करके अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो 24 घंटे के विदिन या मैक्सिमम 72 घंटे के अंदर वो देना होता है। प्लस अगर कोई अनफॉर्चुनेटली मिसकैरेज, एक्टोपिक या कोई ब्लीडिंग हो जाती है प्रेगनेंसी में, उस टाइम पे भी ये एंटी-डी का इंजेक्शन दे तो आगे जाके दिक्कत नहीं होती है। तो ये RH इनकम्पैटिबिलिटी तभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर महिला का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, ना कि वाइस वर्सा। मतलब अगर प्रेग्नेंट लेडी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और पति का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो उसका हमारी बॉडी पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है जब हम ट्राई कर रहे हैं, और स्पेशली अगर प्रेगनेंसी में दिक्कत हो रही है, जैसे प्रेगनेंसी में मिसकैरेज हो रहा है या बच्चे की ग्रोथ में दिक्कत हो रही है, तब RH इनकम्पैटिबिलिटी को बहुत जरूरी से ध्यान में रखा जाता है। दूसरी तरह की ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी होती है जिसको हम कहते हैं ABO इनकम्पैटिबिलिटी। इसका मतलब हस्बैंड एंड वाइफ का ब्लड ग्रुप अलग है, RH दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों ही नेगेटिव हैं, बट किसी का A और किसी का B ब्लड ग्रुप है। अब इसको लेके मैं कहूंगी कि थोड़ी सी मिथ्स या एक भावनाएं बनी हुई हैं कि शायद ये दिक्कत करता है, बट हमारी करंट साइंस ये कहती है कि एक बहुत रेयर रीजन होता है बच्चे में दिक्कत होने में या बाद में बच्चा कभी पैदा हो तो उसको जॉन्डिस होने में। बट अगर हम प्रेगनेंसी ट्राई करने या मिसकैरेज के रीजंस की बात करें तो आज की एटलीस्ट आधुनिक साइंस इस बात को नहीं मानती कि कोई ABO इनकम्पैटिबिलिटी होता है। मतलब कि अगर आप दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है, दोनों का ब्लड ग्रुप O है या ब्लड ग्रुप बहुत डिफरेंट है, एक का A और एक का B है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और उसकी वजह से फर्टिलिटी होने में या प्रेगनेंसी होने के बाद कोई मिसकैरेज का रिस्क का अभी तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि वो उससे होता है। तो अगर आप दोनों के ब्लड ग्रुप सेम भी हैं तो आप निश्चिंत हो जाएं, ऐसा कोई मेडिकल एविडेंस नहीं है कि उसकी वजह से प्रेगनेंसी के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ता है। धन्यवाद।